आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे मैं भला चंगा हूं, प्रभु की दया से आप भी भले चंगे होंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर जो कि हमें बिल्कुल सही सलामत रखता है, वो ही महान, वो ही जीवित परमेश्वर है। मैं आज आपके बीच में एक कहानी लेकर आया हूं और उस कहानी से मेरा पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग उस कहानी को सुनेंगे, आप सब उस कहानी से बहुत आत्मिकता की आशीषें प्राप्त करेंगे। वो कहानी जो है, एक पिता और एक पुत्र की है। पुत्र के जो पिता थे, वो एक जो फाटक होता है, यानी जो ट्रैक होता है, ट्रैक को चेंज करने का काम किया करते थे। तो वो अक्सर जब ट्रैक को चेंज किया करते थे, तो ट्रेन के जो ट्रैक थे उसको चेंज करते वक्त अक्सर उन्हें बटन दबाना पड़ता था और उस बटन को दबाने से ही वो ट्रैक चेंज हो जाया करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन क्या हुआ। हर बार जैसे वो अपने जॉब पर आते थे, हर बार की तरह वो अपनी जॉब पर आए और ऐसे ही जैसे ट्रैक वो अक्सर चेंज किया करते थे, वैसे ही वो ट्रैक चेंज करने के लिए बैठ गए और उन्होंने कई बार ट्रैक को चेंज किया, कई बार ट्रैक को हटाया उस जगह से, अपने स्थान से, और कई बार फिर से उसी ट्रैक को उसी स्थान पर लाकर जोड़ दिया करते थे। जैसे वो ट्रैक को चेंज करते थे, तो जैसे वो एक तरफ से चेंज करते थे तो दूसरी तरफ पटड़ी बन जाया करती थी, दूसरी तरफ से चेंज करते थे तो जिस जगह से चेंज किया था उस जगह पर पटड़ी बन जाया करती थी और उस पटड़ी से, उस ट्रैक से ट्रेन निकला करती थी। और सैकड़ों हजारों के हिसाब से ट्रेन में, आपको मालूम है सबको, कि यात्री सफर करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो ट्रैक चेंज करने वाले व्यक्ति यानी पिता जो था, पिता का जो पुत्र था, वो भी पिता के साथ देखने के लिए, उनके काम को देखने के लिए उनके साथ आया और बोलने लगा कि पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, कि देखूंगा कि आप कैसे ट्रैक चेंज करते हैं। तो पिता ने बोला, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, तू मेरे साथ चल और मैं ट्रैक को चेंज करूंगा, तू उसको देखना। तो क्या हुआ कि जो बेटा था, बेटा अक्सर काफ़ी समय तक पापा को देखता रहा, पापा के काम को देखता रहा। थोड़े समय के बाद पापा का ध्यान बेटे के ऊपर से हट गया और बेटे का ध्यान पापा के काम से हट गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि जो बेटा था वो अपनी मस्ती में खेलता 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 वो उस दायरे को क्रॉस कर गया जिस दायरे में पिता ने बेटे को बैठने के लिए कहा था। वहां से हटकर वो उस जगह पर चला गया जिस जगह को पिता बटन दबाकर चेंज किया करते, यानी उस ट्रैक के पास चला गया जिस ट्रैक को पापा अक्सर चेंज किया करते थे। और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो पिता का ध्यान बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं था कि मेरा बेटा उसी ट्रैक पर बैठा है जिस ट्रैक को वो चेंज करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अचानक उस तरफ से ट्रेन आ गई और जब ट्रेन आई तो ट्रेन ने अपना अलार्म दिया और पिता को पता लगा कि ट्रेन आ रही है। और जैसे वो बटन दबाने पर थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है उसी ट्रैक के वहां बीच में खेल रहा है। और पिता बड़ा हैरान हो गया और बहुत ज़्यादा उनके पास सोचने का वक्त नहीं था कि मैं क्या करूं, क्योंकि पिता के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि यदि मैं ट्रैक चेंज करूंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा और अगर मैं ट्रैक चेंज नहीं करूंगा तो उस ट्रेन के अंदर बैठे सैकड़ों यात्री मर जाएंगे। अब पिता के पास एक ही डिसीजन था, या तो वो अपने बेटे को बचा ले और सैकड़ों जो ट्रेन में यात्री थे, सफर कर रहे थे, उनको मार दे, या फिर सैकड़ों यात्रियों को बचा ले ट्रैक को चेंज कर और अपने बेटे को गवा दे। पिता ने कुछ ना सोचते हुए, और जितना भी उसको समझ में आया, एक ही बात समझ में आई कि मैं अपने बेटे को मार देता हूं, लेकिन अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो क्या होगा, सैकड़ों बेटे और सैकड़ों पिता, सैकड़ों माएँ बच जाएंगी। लेकिन अगर मैं अपने बेटे को बचाऊंगा तो सैकड़ों पिता, सैकड़ों बेटे और सैकड़ों माएँ मर जाएंगी।
तो पिता बड़ा ठंडी सांस लेते हुए पिता ने बटन दबा दिया और ट्रैक चेंज हो गया और उस ट्रैक के अंदर उसका बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। और इस हादसे को पिता सहन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी पिता ने एक बात को, एक खुशी को अपने जीवन में महसूस किया कि मैंने अपने बेटे को भले ही बलिदान दे दिया है, लेकिन मैंने बहुत से परिवारों की जान बचा ली है, मैंने बहुत से परिवारों को खुशी दे दी है। और उस ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाला एक भी यात्री, उस ट्रेन के अंदर सफर करने वाला एक भी परिवार इस बात को नहीं जानता था कि हमारी जान को बचाने के लिए किसी पिता ने अपने पुत्र की जान दे दी है, किसी पिता ने अपने पुत्र को गवा दिया है। और हमारी जान कैसे बची है, कोई भी किसी भी तरह की बात को, किसी भी तरह के दुख को कोई नहीं जानता था। और आराम से वो ट्रेन रोज की तरह जैसे पहले निकला करती थी, वही ट्रेन उस दिन भी आराम से निकल गई। सब हंसते खेलते अपने घर की ओर पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जगह पर किसी पिता का बेटा इस दुनिया से चला गया था। कोई पिता था जो वहां खड़ा हुआ रो रहा था, कोई पिता था जो अपने आंसुओं को लगातार बहाए जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार जिस प्रकार एक आम पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया, सेम इसी तरह आज से 2019 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह नाम से एक व्यक्ति जो कि पुत्र बनकर इस दुनिया में आया और उसके पिता ने उसे इस दुनिया में मरने के लिए भेजा। बाइबल परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, एक पिता ने एक पुत्र को बलिदान करने का प्लान बनाया कि यदि मेरा पुत्र इस दुनिया के लिए मर जाए, क्योंकि दुनिया पाप में जीवन व्यतीत कर रही थी, संसार पाप के अंदर फंसा जा रहा था, संसार के अंदर पाप बहुत बढ़ चुका था। और पिता को मालूम था यदि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में मरने के लिए भेज दूंगा तो क्या होगा, बहुत से हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों परिवार, पूरा संसार बचाया जा सकता है। जितने भी लोग मेरे पुत्र की मौत पर विश्वास करेंगे तो बहुत से लोग बचा लिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पिता ने इस संसार से प्यार किया, जब पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में मरने के लिए भेज दिया, और बाइबल यूं कहती है, अगर आप और मैं रोमियो 5वां अध्याय की 8वीं आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जब हम पापी ही थे मसीह यीशु ठीक समय पर हमारे लिए मर गया, मसीह यीशु ठीक समय पर उसने हमारे लिए प्राण दिया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु आप ही हम सब के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गए। और पिता ने अपने पुत्र की परवाह नहीं की परंतु संसार की परवाह की। पिता ने अपने पुत्र की परवाह नहीं की परंतु संसार में जी रहे सैकड़ों पुत्रों की परवाह की, सैकड़ों पुत्र जनने वाली माँ और बाप की परवाह की, परंतु अपने पुत्र की परवाह नहीं की और उसी पुत्र को मरने के लिए दे दिया। और वो पुत्र जैसे ही हमारे लिए इस संसार के लिए मरा, लेकिन किसी को पता तक नहीं लगा कि किसी का पुत्र इस दुनिया से चला गया है, किसी को पता तक नहीं लगा कि कोई है जो हमारे लिए मर गया है, और किसी को भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने इस बात को जाना और पहचाना और विश्वास किया, हाँ कोई है जो हमारे लिए मरा है, कोई है किसी ने अपने प्राण को हमारे लिए दिया है, हाँ कोई है जिसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमें शुद्ध करने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो हमारे लिए मर जाए।
जिस जिस व्यक्ति ने विश्वास किया और वो व्यक्ति जान गया कि हाँ, मेरी जान को बचाने के लिए किसी ने अपनी जान को गवाया है, मेरे पुत्र को बचाने के लिए किसी ने अपने पुत्र को गवाया है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि क्यों ना आज आप और मैं भी इस बात को जान जाएं कि हमारे लिए कोई मरा है, हमारे लिए किसी ने जान दी है। भले ही आप कभी यीशु के बारे में नहीं जानते थे, भले ही आज आप पहली बार मसीह यीशु के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र नाम की बाइबल के अंदर नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक को आप पढ़िए और जैसे आप उसको पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि पिता ने एक लौता पुत्र इस दुनिया में आपके और मेरे लिए क्यों भेजा, किस लिए भेजा। जब हम इस बात को पढ़ेंगे, जानेंगे, विश्वास करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चय आप अपने पापों से उद्धार प्राप्त करेंगे, निश्चय आप एक पवित्र जन बन जाएंगे, निश्चय आप अपने पाप से छुटकारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। वो कहानी जो है हमारे सब के लिए एक सीख बन जाती है, किस बात की, कि वो कहानी एक कहानी ही नहीं परंतु एक सच्ची ट्रू स्टोरी है, जो कि एक पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक पुत्र सर्वशक्तिमान पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारे लिए हमें बताए बिना इस दुनिया में आए और हमें बताए बिना इस दुनिया में रहकर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए। और जितने भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वे सब आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप भी स्वतंत्रता को प्राप्त कीजिए, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। मसीह यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। may God bless you. Bye-bye. Praise the Lord. वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है जबकि आपने ये वचन सुना है, ये वचन आपको आशीषित करेगा, ये वचन आपके परिवार को आशीषित करेगा, ये वचन आपको अनंत जीवन देगा, ये वचन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी लेकर आएगा। मेरा विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। यदि आप में से किसी ने अब तक मसीह को नहीं जाना है, यदि आप में से किसी ने अब तक मसीह यीशु को जानकर स्वीकार नहीं किया है, तो आप जरूर कीजिए और आप आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आप अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन परिवारों के लिए जो इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में, प्रभु जी, ये उद्धार को ग्रहण करने वाले लोग होने पाए। प्रभु जी, ये शांति को प्राप्त करने वाले लोग होने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके परिवार में पापों से आजादी का समय उतर आए। इनके परिवार में परमेश्वर आनंद का वक्त मंडराने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, ये एक पिता को जानने पाए कि एक पिता ने हमें बताए बिना अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए कुर्बान किया है। प्रभु, ये उस पुत्र को जानने पाए कि वो निर्दोष था लेकिन हमारे लिए पापी बना है। मसीह यीशु के नाम में ये सब जाने, पहचाने और उद्धार को ग्रहण करने पाए। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।